सौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। सामूहिक वैश्य देव पूजन का आयोजन किया गया पहली बार, और अगर देखा जाए तो पूरे भारत में ये पहला ऐसा अनोखा कार्यक्रम किया जा रहा है पूरे वैश्य समाज के द्वारा। तमाम वैश्य समाज में जो भी उपजातियां हैं, 25 तमाम उपजातियों को एक छत के नीचे लाया गया, जिनके आयोजक है डॉक्टर अजय प्रकाश के द्वारा ये सफल आयोजन किया गया। आप वीडियो में जैसा कि देख सकते हैं किस तरह से तमाम समाज के जो लोग हैं, वैश्य समाज के, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और अपने अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भव्य पूजा का कार्यक्रम किया गया, आयोजन किया गया और साथ ही साथ भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, संत नरसिंह दास जी, राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य जी, भगवान प्रजापति दक्ष जी, भगवान महावीर जी, साथ ही साथ तमाम माता शीतला माता, तमाम वो जो वैश्य समाज के जो उपजातियां हैं जिन्हें पूजा करते हैं, जिनके वो आराध्य हैं, उन तमाम भगवान की यहाँ प्रतिमा बैठाई गई और उन प्रतिमाओं का पूजन किया गया तमाम वैश्य समाज के उन लोगों के द्वारा। यानी कहीं ना कहीं एकता का सूत्र, एकता का मंत्र देने की कोशिश की गई है। ये पटना की पावन भूमि से, जाहिर सी बात है, भारत में ये पहला कार्यक्रम है सामूहिक वैश्य समाज के द्वारा एक पूजन का। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि, काफ़ी बड़ा मैसेज, संदेश पूरे भारत के वैश्य समाज को जो यहाँ से दिया गया है, पटना की पावन भूमि से दिया गया है। आप वीडियो में जैसा कि देख सकते हैं वो तमाम लोग अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं, धार्मिक पूजन करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो आयोजक उन्होंने साफ कहा है कि हमारी एक कोशिश है कि तमाम वैश्य समाज के जो भी उपजातियां हैं, तमाम समाज के जो लोग हैं, वो एक छत के नीचे आएँ और एकता का परिचय दें, एकता के सूत्र में बंधे। और जाहिर सी बात है इस बार चुनावी साल भी है, तो ऐसे में ये आयोजन कहीं ना कहीं चुनावी साल को भी जोड़ के अगर देखा जाए तो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। पर लेकिन अगर धार्मिक नज़रियों से देखा जाए तो एकता का परिचय दिया जा रहा है ये पटना के इस पावन भूमि से। बने रहे शौर्य भारत न्यूज़ के साथ। अब तक आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। सामूहिक वैश्य देव पूजन का आयोजन किया गया है पटना साहिब की धरती पर। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और किस तरह से किया जा रहा है। पूरा कार्यक्रम क्या कुछ है और किस तरह से किया जा रहा है। वैश्य समाज को एक करने की बात चल रही है, एकता की सूत्र में पिरोने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी वैश्य समाज के हमारे देव हैं, जो पूर्वज हैं, क्योंकि हर उपजाति अपने अपने लोगों को मानते हैं। जैसे भामाशाह तेली समाज भामाशाह को मानते हैं, रोनियार समाज महाराजा विक्रमादित्य हेमू को मानते हैं। इसी तरह से जो भी हमारे 56 उपजाति है उसमें से 20-25 उपजातियों का यहाँ मूर्ति लगाई गई है और सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर उस देव का पूजन किया गया और लगभग 1 घंटा उनका पूजा हुआ, दीप हुआ, प्रज्वलित करके उनका आरती किया गया। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या कुछ चाहत है वैश्य समाज एक हो, किस तरह की बात चल रही है? निश्चित रूप से हम सब लोग तो चाह ही रहे हैं कि वैश्य समाज एक हो और ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारा समाज को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि जो हमारे जो वैश्य समाज के जो देव हैं, क्योंकि हर लोग बटे हुए हैं और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को बांटने की प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं समाज के अंदर कि पूरा वैश्य समाज जो है हम लोग एक हैं। अभी आपने नारा सुन रहे हैं कि वैश्य है तो सर्वश्रेष्ठ है, तो हम लोग इसी भावना को लेकर। बड़ी आबादी है वैश्य समाज की पूरे भारत में या पूरे बिहार में देख लिया जाए, और फिर भी उस तरह की हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है हर जगह पर। एकता का कहीं ना कहीं कमी है। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए अमित जी कि सभी लोगों का अपना अपना सोच होता है और वो अपने सोच के हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वैश्य समाज के लोग कैसे एकत्रित हो, इसके बहुत सारे तरीके हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये मिल नहीं रहा है, हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे, लेकिन समय आने पर वो पूरी। भारत में ये पहला आयोजन अपने आप में बड़ा इतिहास रचने वाली बात चल रही है कि इतिहास रचा गया है पटना साहिब की धरती से। भारत में ये प्रथम पाटलिपुत्रा के धरती पे हम लोग इस आयोजन कर रहे हैं। हम लोग अगले साल भी इससे बड़ा आयोजन गांधी मैदान में करने जा रहे हैं, जो पूरे बिहार को मैसेज देने का काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम समय में इस आयोजन की तैयारी की गई थी। इसीलिए हम लोग पटना सिटी में किए हैं और प्रयास किए हैं कि पूरे पटना का लोग यहाँ उपस्थित हों और जैसे जैसे लोगों को मालूम चलेगा, बहुत ऐसे समाज के लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग मीडिया के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से सभी लोगों को सूचना पहुँचाने का प्रयास किए। चलो ठीक।
तो वैसे लेना भी जानता है। भारत में पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है पटना साहिब की धरती से, एक नया मैसेज, इतिहास रचने की बात हो रही है। सामूहिक वैश्य पूजन का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे आप, महिला हैं, किस तरह से एकता की बात कर रही है? बिल्कुल, आज ही ये पूजन हुआ, एक अच्छा न्यूज जा रहा है समाज में, क्योंकि हम लोग वैश्य बटे हुए हैं। ये इस तरह का भारत में पहली बार पूजन हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं आज घर जा करके एक नया न्यूज लेकर जा रहे हैं कि आज वैश्य सब एक हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहेंगे? इस कार्यक्रम में यहाँ भव्य पूजा हुआ है, सभी के माध्यम से सभी लोग बैठे हैं, अलग अलग कास्ट बैठे हैं, सब वैश्य समाज में बैठे हैं और ये अच्छा पूजा हुआ है। मैं तो पहली बार पूजा देख रही हूँ, इतने अच्छे सभी भाई बहन के साथ पूजा हुआ है। और मैं कोमल बर्णवाल, बिहार प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। भारत में पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है पटना साहिब की धरती से, इतिहास रचने की कोशिश, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? निश्चित रूप से आज़ाद भारत के इतिहास में सामूहिक वैश्य पूजन आज प्रथम बार हुआ है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय प्रकाश जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा विकसित सोच लेकर के आया है। सामने चुनाव है, सरकार को भी एक संदेश है कि वैश्यों की जिस तरह से अवहेलना की जा रही है टिकट के बंटवारे में, वो निश्चित रूप से गलत है। आज हमारी वैश्य जाति की वोट बहुत ज़्यादा है, सरकार को सोचना चाहिए। आबादी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिलती है, क्या मानते हैं इसको? निश्चित तौर सबसे बड़ी आबादी वैश्य समाज की, एकता की कमी कहीं ना कहीं। आज 25 उपजातियां एक बैनर तले आई है। आने वाले समय में वैश्य की 56 उपजातियां एक साथ आएगी। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chalital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।